हाय। हम लोग क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री में हमारे पास 3 बुक है, थीम 1, थीम 2, थीम 3। थीम 1 में हम लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, थीम 2 में मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है और थीम 3 में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो थीम 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है, ब्रिक बीड्स एंड बोन, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। ब्रिक बीड्स एंड बोन सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये इंडस वैली और हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन जो आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, ये क्लास 6 में रहा होगा क्योंकि हम लोग क्लास 6 में एंशिएंट पढ़ना है, 7th में मेडिवल पढ़ना है और 8th में मॉडर्न पढ़ना है। तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसी के बारे में पढ़ना है। बाकी चैप्टर का नाम ब्रिक बीड्स एंड बोन इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जो काफ़ी बाद में 1920s के दौर में डिस्कवर्ड की गई और इतनी पुरानी सिविलाइजेशन के लिए अभी से 4,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन थी। तो इस सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ज़्यादातर ब्रिक्स, बीड, बोन, ये सब चीज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में खुदाई या एक्सकेवेशन के दौरान मिले हैं। तो इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मटेरियल ऑफ सोर्सेज के नाम पर इसको ब्रिक बीड्स एंड बोन इस टाइप का नाम रखा गया है। बाकी इस सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। इस सिविलाइजेशन को क्या कहा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है और हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन आप लोग क्लास 6 या बहुत बार सुने होंगे, क्लास 6 से सुन रहे होंगे या फिर इससे पहले भी बहुत बार सुने होंगे। तो पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है सिविलाइजेशन होता क्या है, तब हम समझेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है? जैसे हम लोग अक्सर हिंदी में सुनते रहते हैं सभ्यता और संस्कृति वगैरह। तो सभ्यता और संस्कृति अगर आप डिटेल में देखिएगा तो दो डिफरेंट वर्ड है, थोड़े बहुत डिफरेंस है उसमें, ठीक है, लेकिन इंटरचेंजेबली उसका इस्तेमाल होता है। सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। तो आखिर है क्या सिविलाइजेशन या सभ्यता संस्कृति जिसको कहते हैं? तो सभ्यता या संस्कृति सिविलाइजेशन कहते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कहीं पर रह रहे हों किसी हिस्से में और उनके अपने रहने सहने जीने का अपना पर्टिकुलर तौर तरीका हो और वो तौर तरीका दूसरे से बेहतर हो, स्पेशल हो, दूसरे से अलग हो, उसको हम सभ्यता या संस्कृति या सिविलाइजेशन कहते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं सिविलाइजेशन क्या है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं हुज वे ऑफ लिविंग, जिनके ज़िंदगी जीने का तरीका, द वे ऑफ लिविंग, आइडियोलॉजीज़, इनका जो अपना यकीन है, एंड बिलीफ आर स्पेशल, जो इन लोगों का रहने खाने पीने और भी जीने या फिर इनका अपना यकीन, ये सब तरीका स्पेशल हो और दूसरे से अलग हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। तो क्या समझे? सिविलाइजेशन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहते हैं जिनके रहने सहने खाने पीने या फिर इनका यकीन, इन सब चीज़ों का तरीका, बिलीफ, प्रैक्टिसेस इसका स्पेशल हो और दूसरे से अलग हो, कुछ यूनिक हो, इसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। या फिर डेवलप्ड हो, मतलब बेहतर तौर तरीके से ये लोग ज़िंदगी जी रहे हों, तो इनको सिविलाइज्ड कहते हैं या सिविलाइजेशन, ठीक है, कहते हैं। देखिए मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम पूरी दुनिया की मेजर सिविलाइजेशन की बात करें या एंशिएंट सिविलाइजेशन में जो मेजर सिविलाइजेशन है उनकी बात करें तो क्या सब है? बिफोर 1920, बोला जा रहा है 1920 से पहले, इट वॉज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता था कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। मतलब 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि पूरी दुनिया में जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, जो कि इजिप्ट में डेवलप हुई नाइल रिवर्स के किनारे। फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, जो आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि 2 रिवर्स जो है यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर्स के बीच में और प्रेजेंट है इराक में, काफ़ी ज़माना पहले जो है वो डेवलप्ड हुआ था, वहाँ पर बहुत अच्छे से लोग रह रहे थे। इसके बाद चाइनीज़ सिविलाइजेशन, मतलब इजिप्टियन, मेसोपोटामियन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन को ही सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती थी और कोई भी दूसरे जगहों पर किसी सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं थी 1920s तक, ठीक है। आगे देखिए, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड, लेकिन बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी जो है डिस्कवरी हो गया, पूरी दुनिया को पता लगा, ये बात लोगों के सामने आया और ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के शामिल लिस्ट में शामिल हो गया,
ठीक है। तो इसका डिस्कवरी कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की तलाश कैसे हुई, कैसे लोगों को पता चला कि जो है इंडिया में इंडस रिवर्स के किनारे आज से 4,500 साल पहले लोग रहा करते थे। बहुत सारी जो है शहरें थी, शहरी तौर तरीके से लोग ज़िंदगी जिया करते थे और इन लोगों का अपना रहने खाने पीने तौर तरीका रहन सहन इन लोगों का डेवलप था और काफ़ी डेवलप था। इन लोगों का बहुत ज़्यादा जो है डेवलप था। उन सब चीज़ों को हम लोग फीचर्स में भी पढ़ेंगे। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कब पता चला और कैसे पता चला लोगों को। तो देखिए द वर्क ऑफ रेलवे लाइन वॉज गोइंग ऑन द एयर इन 1956 इन पंजाब। बोला जा रहा है 1956 नहीं 1856 में प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान का पंजाब वाला प्रोविंस है वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। आप लोगों को भी पता होगा 1856 में लॉर्ड डलहौजी रेलवे वगैरह सब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो इसी ज़माने में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में अभी का जो पाकिस्तान है और जो है पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है उस रीजन में रेलवे लाइन जो है बिछाई जा रही थी। उसके लिए बहुत सारे वर्कर्स ज़मीन को लेवल्ड कर रहे थे, बराबर कर रहे थे। तो उसी सब बराबर करने के दौरान कुछ खुदाई के दौरान कुछ ब्रिक्स वगैरह सब मिले थे। लेकिन उस ज़माने के लोगों ने या उस रेलवे वर्कर्स या उस ज़माने के जो ऑफिसर्स वगैरह सब थे उन लोगों ने जो है अंग्रेज़ों ने उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। जो काफ़ी चल करके काफ़ी बाद में जा कर के 1920s के दौर में, ख़ास करके 1921 और 22 के दौर में पता चला कि नहीं उन सब जगहों पर जो ईंट्स या ब्रिक्स वगैरह मिली थी वो कुछ स्पेशल सिविलाइजेशन के लोगों की थी, कुछ ग्रुप ऑफ आबादी वहाँ पर रहा करती थी। उन लोगों का घर था या उन लोगों के जो है ना मतलब बिल्डिंग्स के या घरों के रीमेंस थे जो बाद में और भी ज़्यादा खुदाई करते जो है किया जाने लगा। तो पता चला अभी तक खुदाई हो रही है और बहुत सारे जगहों पर नई उसी सिविलाइजेशन की जो आबादी थी, बस्तियां वगैरह सब थी, शहरें वगैरह सब थी, वो डिस्कवर्ड हो रही है। तो देखिए क्या है डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। द वर्क ऑफ रेलवे लाइन वाज गोइंग ऑन इन द ईयर 1856 इन पंजाब पाकिस्तान। एक्सकेवेशन वर बीइंग डन ड्यूरिंग दिस टाइम। इसी वक्त एक्सकेवेशन की जा रही थी मजदूरों के द्वारा एट दीज प्लेसेस एंड पीपल फाउंड सम ओल्ड ब्रिक एंड रिमेंस। मतलब जो है लोगों को, मजदूरों को कुछ जो है पुराने जो है वो ब्रिक्स मिले, ओल्ड ब्रिक्स मिले और कुछ जो है वो रिमेंस मिले बिल्डिंग्स के, भैया इमारतों के जो खंडर वगैरह सब जो है लोगों को दिखाई दिए। एट दैट टाइम दीज पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। उस वक्त लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाए। एंड रेलवे लाइन कंटिन्यू, और रेलवे लाइन कंटिन्यू बिछा दिया गया वहाँ पर। उन सब जगहों पर इनके इंपॉर्टेंस को नहीं समझा गया और इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया। बाद में इसका जो है पता चलता है। तो बाद में देखिए उससे पहले हम लोगों को समझना ये ज़रूरी है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, या फिर हम उसको ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, इसकी कब बनाई गई, इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब डिस्कवरी होती है तो उस वक्त के डायरेक्टर जनरल कौन थे और किन किन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के किन का नाम आता है। उन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो दो शहर है, मेजर शहर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो मेन शहर है उसके एक्सकेवेशन में किस किस का रोल है। तो यहाँ देखते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ ASI लिखा हुआ है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1861। ठीक है, अंग्रेज़ों के ज़माने में ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की गई थी 1861 में। इसका काम क्या होता है, ASI गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंट्रीज हिस्ट्री। ASI का काम है कि कंट्री के हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी देना और उसको इन्वेस्टिगेट करना। कंट्री के हिस्ट्री से रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई जो है इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना और हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करती है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के से करती है। आर्कियोलॉजी होता क्या है, तो हिस्ट्री का जनरली दो सोर्सेज होता है, एक रिटन सोर्सेज होता है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है। रिटन सोर्सेज है जो पुराने ज़माने की किसी जगह पर कोई लिखावट मिली है, किसी पत्थरों पर लिखी हुई है, कहीं पर जो है बार्क ऑफ ट्रीज़ पे लिखा हुआ है या लीव्स ऑफ ट्रीज़ पे लिखा हुआ है, या पुरानी किताबें हैं जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जनरली जो पुराने पत्थरों पर, किसी हार्ड सरफेस पर, बार्क
बार्क ऑफ ट्रीज वगैरह पर जो लिखी गई है वो इंस्क्रिप्शन है, जो गूंथ करके लिखा गया। या फिर जो पुरानी किताबें हैं जो हाथों से लिखी गई है, इंक और जो है रोशनाई से लिखी गई है, जो पेन से, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो अगर हम इंस्क्रिप्शन या फिर जो है मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं जो हाथों से लिखी गई है, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा लिटरेरी सोर्स है, मतलब वो लिखा हुआ सोर्सेज में आता है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है कि किसी जगह पर अगर कोई जानकारी मिली कि यहाँ पर पहले, इस जगह पर पहले कोई आबादी रहा करती थी, तो ये इंफॉर्मेशन अगर आर्कियोलॉजी को मिलता है, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, इस जगह पर आएगी, ज़मीन को खोदेगी बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर, और उसको यहाँ से जो मटेरियल्स वगैरह मिलेगा उन सब मटेरियल्स को इकट्ठा करके उसको इन्वेस्टिगेट करके और हिस्ट्री को बताने की कोशिश करेगी। तो आर्कियोलॉजी का काम है जो मटेरियल सोर्सेज से, एक्सकैवेशन के दौरान जो मटेरियल सोर्सेज मिलते हैं, जिसको आर्टिफैक्ट कहा जाता है, उन सब चीज़ों से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो देखिए अब क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का काम। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंट्रीज हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेटेड। क्लियर है, आप लोगों को याद रखना है, ASI पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और फिर आपके एंट्रेंस या फिर स्कूल के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI वॉज अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखना, पहले डायरेक्टर जनरल ASI के कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके स्कूल में और बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखिए, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के। और ASI का क्या काम है? हिस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, और फिर जो है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट हमारा देखिए, आफ्टर हिम, इनके बाद जो डायरेक्टर जनरल बने वो जॉन मार्शल बने। ही बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI फ्रॉम 1902 टू 1928। जो जॉन मार्शल थे डायरेक्टर जनरल 1902 टू 1928 थे, और जॉन मार्शल के ही टेन्योर में 1921 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो 2 मेन शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो रोशनी में आए। मीन्स उसके बारे में लोगों को, पूरी दुनिया को पता चला। और 1924 में ASI के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल जो ये थे, वो पूरी दुनिया को ऐलान करते हैं कि पूरी दुनिया में ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन इंडिया में भी मिला है, जो इंडस और इंडस की ट्राइब्यूटरीज नदी के जो है वो किनारे बसा हुआ है। ट्राइब्यूटरीज क्या होता है? तो एक रिवर्स, जिसके बहुत सारे जो है ऐसे रिवर्स होते हैं जो उस रिवर्स में आकर के मिल जाते हैं। एक बड़ी रिवर्स जिसमें छोटी छोटी रिवर्स आकर के अपनी पानी शामिल कर देती है या मर्ज कर जाती है, उसको ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। तो इंडस के भी बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज हैं, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, चेनाब है। ये 5 ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस के। तो ये सारी सिविलाइजेशन इंडस और या इंडस की ट्राइब्यूटरीज नदी के किनारे पाया गया है, इस रिवर्स के किनारे पाया गया है। तो इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया। तो 1924 में जॉन मार्शल पूरी दुनिया के सामने इस बात का ऐलान करते हैं कि पूरी दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन इंडिया में भी पाया गया है, जो 2600 BC से लेकर के 1900 BC इसका डेडलाइन दिया हुआ है कि इस दौर में ये सिविलाइजेशन थी इंडिया में, जो कि चाइनीज़, इजिप्टियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरीज हुआ करती थी। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड अंडर हिज लीडरशिप। तो जॉन मार्शल के लीडरशिप में हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दयाराम सहनी। हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा शहर दयाराम सहनी डिस्कवर्ड किया 1921 में। वैसे ही मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो जो दूसरा शहर है, तो ये दूसरा शहर कहाँ पर डिस्कवर्ड हुआ? कब डिस्कवर्ड हुआ? 1922 में। और ये RD बनर्जी डिस्कवर्ड किए। तो यहीं पे ये इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं। ठीक है, हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा शहर का डिस्कवरी कब हुआ? 1921 में। और दयाराम सहनी जो ASI के ऑफिसर थे, इनके जॉन मार्शल के अंडर में काम कर रहे थे, तो 1921 में डिस्कवर्ड हुई। और मोहनजोदड़ो जो शहर था वो 1922 में डिस्कवर्ड हुआ। और RD बनर्जी का फुल फॉर्म है राखल दास बनर्जी,
इनके लीडरशिप में जो है वो ये हुआ। लेकिन जॉन मार्शल के लीडरशिप में ही दयाराम सहनी और आर डी बनर्जी ये सब वर्क कर रहे थे। तो डिस्कवरी में भले ही दयाराम सहनी और आर डी बनर्जी वगैरह का हाथ है, लेकिन इनके लीडर कौन है? जॉन मार्शल है। तो जॉन मार्शल के अंडर में हुआ। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन डिस्कवर्ड किया, तो दयाराम सहनी 1921 में, और जो है मोहनजोदड़ो जो शहर था वो कौन डिस्कवर्ड किया, तो आर डी बनर्जी डिस्कवर्ड किया 1922 में। अब ये सब पूछा जाता है कि कौन सी रिवर्स के कौन सी रिवर्स, कौन सी शहर कौन सी रिवर्स के किनारे था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी शहर है। आगे देखिए क्या है, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम। बोला जा रहा है कि इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और जो जिस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्लीस्ट रिमेन्स फाउंड एट द प्लेस नेम हड़प्पा। हड़प्पा नाम की शहर पर, हड़प्पा नाम की जगह पर सबसे पहली बार ये पता चला कि इस आज से 4500 साल पहले इंडिया में इंडस या इंडस रिवर्स के किनारे कोई सिविलाइजेशन थी जो कि चाइनीज़, मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरीज हुआ करती थी। तो चूंकि हड़प्पा जो शहर था उसका वो पहली बार जो है लोगों को नज़र में आया कि इस जगह पर पहले कोई आबादी थी। इसी वजह से अर्लीस्ट जो सिटीज़ हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा जाता है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरी। इंडस सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी जो बस्तियाँ थी, ये सारी जो शहरें थी, वो सब कहीं ना कहीं इंडस या इंडस की ट्राइब्यूटरी नदी के आसपास थी या उनकी सहायक नदी के आसपास थी। इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? दे डिस्कवर्ड द ब्रॉन्ज, मतलब ये लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आयरन का इस्तेमाल ये लोग नहीं जानते थे। आयरन का कोई भी टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह इन लोगों के दौर का नहीं मिला है। हाँ, ब्रॉन्ज का बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग इस्तेमाल किए हैं आयरन की जगह पर, या फिर टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। तो आयरन का इस्तेमाल ये लोग नहीं जानते थे। आयरन का इस्तेमाल 6th सेंचुरी BC में शुरू हुआ, तो इसीलिए ये लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ये लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये लोग ब्रॉन्ज बनाने का जो एलॉय होता है, ब्रॉन्ज उसको बनाने का टेक्निक जानते थे, और ब्रॉन्ज जो बनता है वो टिन और कॉपर के मिक्स करने से बनता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आप लोगों को ये भी याद रखना, आगे हम बताएंगे, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरी सिविलाइजेशन था। लोग जो जिंदगी जी रहे थे वो शहरी तौर तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे। शहर में ज़िंदगी का जीने का तौर तरीका क्या होता है, वो सब सारी खासियत यहाँ पर मिलेगी जब हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की फीचर्स क्या थी, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि इसको अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। अब हम लोग देखिए एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक था और किस जगह पर बसा हुआ था। तो इट वॉज स्प्रेडेड इन द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। किन किन जगहों पर? आज के डेट में जो अफगानिस्तान है, आज के डेट में जो पाकिस्तान है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में। अफगानिस्तान पूरा नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान या ईस्टर्न अफगानिस्तान पाकिस्तान के तो पूरे हिस्से में है, और जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान में है, ये भी याद रखना है। अब इसकी एक्सटेंट देखते हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन सा शहर पाया गया, सबसे साउथ में कौन सा शहर पाया गया। तो सबसे नॉर्थ में जो शहर था वो मांडू था, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे साउथ में जो इसका जो है शहर जो एक्सकवेशन के दौरान पता चला वो दायमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे ईस्टर्न जो सिटीज़ था, ठीक है, जो शहर था, जो कि आलमगीरपुर यूपी मतलब मेरठ के आसपास है। और वेस्टर्न सिटीज़ जो था वो सूख्ता इंदौर, जो कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान मींस बलूचिस्तान वाले हिस्से में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स को देखेंगे, जो 2 पार्ट्स में बटा हुआ था, सीटाडेल, लोअर टाउन्स, या और भी क्या क्या फीचर्स थे कि चौड़ी चौड़ी रोड्स थी, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत बढ़िया था, और भी सारे फीचर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प हो रहा है तो आप अपने साथियों को भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।